जोफ्रा आर्चर एक ओवररेटेड बॉलर है। ये शब्द थे एक कमेंटेटर के। उस जोफ्रा आर्चर के लिए जिसने 2019 वर्ल्ड कप फाइनल का सुपर ओवर डाला था और उस समय अपनी पीक पर वो बुमराह को सीधी टक्कर देते थे, लेकिन 2025 आईपीएल के पहले ही मैच में वो इतने रन खा गए कि हर बल्लेबाज ने उन्हें बेरहमी से कूट डाला। लोगों को लगने लगा कि उनका करियर अब खत्म हो गया है। उधर करण शर्मा, जिन्हें लोग सिर्फ बिट्स एंड पीसेस प्लेयर मानते थे, लेकिन जब रोहित शर्मा ने डगआउट से इशारा किया तो उसी करण शर्मा ने ऐसा करिश्माई स्पेल डाला कि पूरी दुनिया की राय बदल गई। एक एवरेज समझा जाने वाला खिलाड़ी रातों रात मैच विनर बन गया। कभी सोचा है कि आईपीएल कितनी कमाल की चीज है? यहाँ लाखों में टॉप क्लास टैलेंट मिलता है और करोड़ों में ओवररेटेड खिलाड़ी। किसी का करियर बनता है तो किसी का बिगड़ जाता है, लेकिन जो खिलाड़ी करियर की मौत को छूकर वापस लौट आते हैं वही असली आईपीएल के बाजीगर कहलाते हैं। कुछ का आईपीएल करियर दांव पर था, कुछ का इंटरनेशनल करियर और कुछ के लिए तो सब कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 आईपीएल के उन बाजीगरों की जिन्होंने अपनी करिश्माई परफॉर्मेंस से अपने डूबते करियर को बचा लिया और सबको दिखा दिया कि हीरो कभी रिटायर नहीं होता, बस वापसी का सही वक्त चुनता है। और इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसने 2009 आईपीएल में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक अलग अलग टीमों के लिए खेलते रहे। लेकिन सच कहें तो कभी ऐसा सीजन नहीं रहा जो उनकी परफॉर्मेंस ने फैंस को दीवाना बना दिया। करण शर्मा 2024 तक करण शर्मा ने 11 सीजन खेले थे, लेकिन सिर्फ एक ही सीजन में 15 विकेट निकाले, वो भी 2014 में। इसके बाद इनकी मैच एक बिट्स एंड पीसेस खिलाड़ी की बनकर रह गई। 2015 के बाद तो हालात ये हो गए कि किसी भी सीजन में उन्हें पूरे 14 मैच तक खेलने का मौका नहीं मिला। कभी कोई टीम 5 मैच खिलाती, कभी 7 और कई बार तो वो अनसोल्ड ही रह जाते। ऐसे में 2025 की आईपीएल नीलामी में जब 37 साल के करण शर्मा मार्केट में उतरे तो ज्यादातर टीमों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। सवाल भी उठे कि आखिर इस खिलाड़ी ने इतने सालों में ऐसा किया ही क्या है जिसे याद रखा जाए? कोई मैच विनिंग स्पेल, कोई यादगार पल, कुछ भी नहीं। लेकिन मुंबई ने उन्हें उनके बेस प्राइस 50 लाख में खरीद लिया। इस सीजन में भी उन्हें सिर्फ 4 ही मैच मिले जिनमें उन्होंने कुल मिलाकर 10 ओवर डाले। लेकिन दोस्तों, उन्हीं 4 में से एक मैच ऐसा आया जिसने कहानी ही बदल दी। आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच, जब रोहित शर्मा ने डगआउट से इशारा किया और करण शर्मा को स्पेल दिया और उन्होंने वहां से मैच पलट दिया। 4 ओवर में 3 अहम विकेट लेकर उन्होंने न सिर्फ दिल्ली की कमर तोड़ी बल्कि मुंबई को भी जीत दिला दी। और यही नहीं, मैन ऑफ द मैच भी बने। बाकी बचे मैचों में करण शर्मा ने मिडिल ओवर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच तो जैसे उनके करियर की लाइफलाइन बन गया। इस एक परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी करियर को बचाने के लिए सिर्फ एक ही मौका काफी होता है। और अब लोग याद रखेंगे कि आईपीएल 2025 में एक 37 साल का खिलाड़ी आया था जिसने इम्पैक्ट प्लेयर बनकर दिखाया था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर इस बार वो फ्लॉप होते तो ये तय था कि अगली नीलामी में उनका कोई नाम भी नहीं लेता। भाई देखिए, जब कोई प्लेयर तेज गेंदबाज हो, 6 फीट से ऊपर की हाइट हो और 150 की रफ्तार से बॉल फेंकता हो और ऊपर से बारबाडोस से हो, तो समझो अपने आप में एक तबाही है। और अगर नाम जोफ्रा आर्चर तो फिर बात ही खत्म। 2019-20 के दौर में ये बंदा क्या था, मानो हर बॉल मिसाइल बन करके निकलती थी। इंग्लैंड की 2019 वर्ल्ड कप विनिंग टीम की रीढ़ की हड्डी थे। टीम को इन पर इतना भरोसा था कि सुपर ओवर जैसी हाई प्रेशर सिचुएशन में उन्हें बॉल थमा दी गई और इन्होंने भी निराश नहीं किया। लेकिन फिर आई इंजरीज की झड़ी। जिस रफ्तार से उन्होंने करियर शुरू किया था उसी रफ्तार से सब कुछ ठहर गया। आईपीएल में भी 2023 में जो 5 मैच खेले तो उनमें सिर्फ 2 विकेट निकाले और खूब रन खाए। और इस बार 2025 के पहले मैच में हद हो गई, 4 ओवर में 76 रन, यानी कि एक शर्मनाक रिकॉर्ड। जो गेंदबाज कभी 10 ओवर में इतने रन नहीं देता था उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि क्या फैंस, क्या एक्सपर्ट्स सब सवाल उठाने लगे। संजय मांजरेकर ने तो साफ साफ कह दिया, जोफ्रा आर्चर इज ओवररेटेड। और हैरानी की बात तो ये कि काफी लोग इस पर सहमत भी हो गए। दूसरे मैच में केकेआर के खिलाफ भी रन पीटे। अब तो लगने लगा था कि अगर 1-2 मैच ऐसे और गए तो इनके आईपीएल करियर का द एंड हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजीज अब भरोसे से ज्यादा डेटा पर चलती है। और जोफ्रा के आंकड़े बेहद डरावने थे। लेकिन फिर आया चेन्नई वाला मैच, जोफ्रा आर्चर ने वो कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 3 ओवर सिर्फ 13 रन, एक मेडन ओवर और इन फॉर्म सचिन रविंद्र का विकेट। जैसे लगा पुराना आर्चर लौट आया है। इकॉनमी रेट बाकी सभी गेंदबाजों से कोसों बेहतर। और फिर आया पंजाब का मैच। पहली गेंद पर प्रियांश को आउट किया, उसी ओवर में श्रेयस को भी चलता किया। 4 ओवर 25 रन, 3 विकेट, धमाकेदार वापसी और सीधे मैन ऑफ द मैच। उसके बाद तो उनकी पेस जैसे बल्लेबाजों के लिए बुरा सपना बन गई। कोई संभल कर खेलने की कोशिश करता तो अंदर बाहर एज हो जाता। कुछ के बल्ले पर बॉल आई ही नहीं और कुछ की तो रफ्तार से ही सांसें रुक गई। आज जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2025 में 11 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं। आंकड़े और बढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपने ऊपर से ओवररेटेड और फिनिश्ड का टैग हटा फेंका है। इस परफॉर्मेंस ने न सिर्फ करियर को नई जान दी है बल्कि उनकी ब्रांड वैल्यू और फैन फेवरेट स्टेटस भी वापस ला दिया है। और अगर इस बार वो फ्लॉप रहते तो वाकई ये आईपीएल उनका शायद आखिरी होता। और आप लोग बताइए कि आपका आईपीएल कैसा जा रहा है? अब ये बात तो है कि इस समय आईपीएल का रोमांच थोड़ा सा फीका हो गया है।
अगर हम कमबैक की बात करें और उसमें करुण नायर का नाम ना हो तो ये लिस्ट अधूरी मानी जाएगी। हमने पहले भी इनके ऊपर वीडियो की थी, तब यही कहा था कि भगवान जाने कब मौका मिलेगा भी या नहीं। 2018 के बाद ना कोई टीम बैकिंग देने को तैयार थी, ना ही प्लेइंग 11 में जगह, और 2022 के बाद से इनका नाम गायब हो गया। अब 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा तो लगा कि चलो उम्मीद अभी बाकी है, मगर डर भी उतना ही गहरा था। अगर इस बार फेल हुए तो आईपीएल करियर का शटर हमेशा के लिए बंद, क्योंकि सच यही था। 2022 में आखिरी आईपीएल मैच और 2018 में आखिरी 50। फैंस लोग इस नाम को भूलने लगे थे, मगर फिर आया मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो मैच और भाई ने उस प्रेशर को तबाही में बदल दिया। 40 गेंदों में 89 रन, 12 चौके, 5 छक्के, यहाँ तक कि बुमराह तक को भी रगड़ दिया। एकदम क्लीन और एकदम कमाल की पारी। ऐसा लग रहा था जैसे करुण नायर ने सालों की चुप्पी को अपने बल्ले से तोड़ दिया हो। उनके इस पारी ने इनके करियर को नई सांस दी और फिर एक और मैच में ओपनिंग करते हुए तेज तर्रार शुरुआत, और अब इन्हें और मैच मिल रहे हैं और इसी टच में रहे तो क्या पता टीम इंडिया की कॉलिंग भी दौड़ नहीं है। जरा सोचिए, अगर उसे एक पारी में फ्लॉप हो जाते तो शायद करुण नायर का नाम आईपीएल इतिहास में क्या हो सकता था कि लिस्ट में रह जाता। दोस्तों, आज के दौर की क्रिकेट में बैटर कसाई बन चुके हैं। गेंदबाज खास करके स्पिनर्स इनका शिकार बनते जा रहे हैं। ऑफ स्पिनर्स तो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके हैं और जो लेग स्पिनर्स बचे हैं वो भी गुगली और तेज रफ्तार में उलझ गए हैं। मगर ऐसे माहौल में भी एक नाम था जो क्लासिक लेग स्पिन की आखिरी उम्मीद बना रहा, युजवेंद्र चहल, वो बॉलर जिसने अपनी पीक पर दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों को छकाया, जिसके आंकड़े पिछले 5 आईपीएल सीजन में चीख चीख करके कहते हैं ये बंदा स्पेशल है। 18, 21, 27, 18, 21 विकेट। एक बार पर्पल का विनर भी, लेकिन फिर आया अंधेरा। भारत की टीम से बाहर, पर्सनल लाइफ में तूफान, तलाक, आईपीएल से ठीक पहले मेंटल स्टेट खराब और शुरुआती मैचों में शर्मनाक प्रदर्शन। इतना सब झेलने के बाद भी 18 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा और मैदान पर उतरे चहल एक ही सोच के साथ, अब नहीं तो कभी नहीं। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। 10 मैचों में 13 विकेट, 2 बार 4 विकेट हॉल, और वो भी ऐसे मौकों पर जो टीम की किस्मत बदल गए। पहला केकेआर के खिलाफ, जब पंजाब ने सिर्फ 111 रन बनाए थे और चहल की फिरकी में केकेआर सिर्फ 95 पर ढेर। दूसरा सीएसके के खिलाफ हैट्रिक, एक ही ओवर में 3 विकेट और एक हारी बाजी को जीता हुआ मैच बना दिया। ये सिर्फ विकेट नहीं थे, ये उस खिलाड़ी का जवाब था जो दुनिया को दिखाना चाहता था कि अभी मैं खत्म नहीं हुआ। आज चहल का नाम फिर से चर्चा में। टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद भी इस सीजन की परफॉर्मेंस पर टिकी हुई है, क्योंकि बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में तो नाम है नहीं। एक नाम बार बार आता तो जरूर था, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि इंजरी और फ्लॉप शो के लिए, और वो नाम था मिचेल मार्श, ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार। इंटरनेशनल लेवल पर टीम के लिए बेशकीमती, लेकिन आईपीएल में फुल ऑन फेलियर। 2010 में डेक्कन चार्जर्स के लिए डेब्यू किया था, लेकिन 2024 तक कोई एक सीजन नहीं जब इन्होंने 10 मैच खेले। क्यों? इंजरी और कुछ मैचों के बाद बाहर। 2010 से 2024 तक 14 साल में सिर्फ 42 मैच, और उनमें भी सिर्फ 3 अरसे तक, यानी कि हर 14 मैच में बस एक 50। जब सोचिए, अगर आप एक टॉप ऑर्डर बैटर हैं और 14 में एक मैच में रन बना रहे हैं तो आईपीएल जैसी लीग में आपको कौन पूछेगा। 2024 में बिके थे 6 करोड़ 50 लाख में, और इस बार मिले सिर्फ 3 करोड़ 40 लाख में, क्योंकि किसी को इनसे उम्मीद नहीं थी। वैल्यू गिरी, इमेज डैमेज हुई और आईपीएल करियर अनसोल्ड होने के किनारे जा चुका था। लेकिन फिर हुआ आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा सरप्राइज। अब तक के आईपीएल करियर में जितने अरसे तक नहीं थे, उससे ज्यादा इन्होंने अकेले इस सीजन में ठोक दी। 9 मैच, 378 रन, 450, 42 की एवरेज, 158.82 का स्ट्राइक रेट, 36 चौके और 20 छक्के, और ये काउंटिंग अभी चालू है। बॉलिंग भले ही ना कर पा रहे हैं, लेकिन बैटिंग में ऐसा तूफान लाए कि टीम का एमपीबी बन गए। जो खिलाड़ी आईपीएल से बाहर जाने की कगार पर था, उसने पूरा रास्ता बदल दिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ खिलाड़ी जिनके करियर आईपीएल 2025 से पुनर्जीवित हो चुके हैं। कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसका डेड करियर 2025 में दोबारा एक्टिव हो चुका। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।